वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जापानीज टेक्निक का। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इंडियन टेक्निक्स तो रिटेनिंग, रिकॉलिंग एंड रिमेंबरिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द लॉन्ग टाइम। दोस्तों, आप घंटों पढ़ाई करते हो लेकिन ठीक 24 घंटे के बाद आपका दिमाग से इन्फॉर्मेशन बूम हो जाता है, गायब हो जाता है। और ये आपकी गलती नहीं है, इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इट इज द एबिलिटी और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन के पास ये एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है कि अगर उसको लग गया कि इन्फॉर्मेशन अनयूज्ड है तो आपके दिमाग से वो कर देगा बूम, गायब। और वही होता है हमारे साथ में जब हम पढ़ते हैं। तो ठीक ठीक 24 आवर्स के बाद 70% इन्फॉर्मेशन गायब हो जाता है, राइट। बट यहाँ पर कैच है, और कैच ये है कि जापानीज स्टूडेंट इसके अगेंस्ट 2000+ कैंजी करेक्टर्स को वन गो में और लाइफ टाइम तक याद रख पाते हैं। मीनिंग एक बात तो क्लियर है कि ब्रेन के पास एबिलिटी है, ब्रेन के पास पोटेंशियल है। जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को डिलीट भी करता है, उस तरीके से इन्फॉर्मेशन को होल्ड भी कर सकता है फॉर लाइफ टाइम। गेटिंग माई पॉइंट। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो हमें टेक्निक्स, ट्रिक्स, टिप्स जो बताया जाता है, उसमें रिफॉर्म का ज़रूरत है, उसमें इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, और ये फेल प्रूफ नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। इसीलिए तो जापानीज स्टूडेंट क्या है कि वे बेटर हैं कंपेयर टू द इंडियन स्टूडेंट्स। और हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो भूलने वाला प्रॉपर्टी हो गया, फ्रस्ट्रेशन वाला प्रॉपर्टी हो गया। हम पढ़ाई से दूर भागने वाला हमारे अंदर एक एबिलिटी क्रिएट हो गया, प्रॉपर्टी क्रिएट हो गया। बट इसके अगेंस्ट जापानीज स्टूडेंट जो क्या करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इन देयर एग्जामिनेशन एंड इन देयर करियर एज वेल। बिकॉज जापानीज मेथड में, जापानीज ट्रिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक बताया गया है। बिकॉज जापानीज जापानीज लोगों में ये बात क्लियर आइडिया होता है। एक वो होता है फॉरगेटिंग कर्व का। फॉरगेटिंग कर्व का मीनिंग क्या होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन अगर गेन करते हैं, उसे अगर राइट वे में और अगर आप सही मेथड से उसे गेन नहीं करते हैं तो 24 आवर के बाद 70% आपके दिमाग से उड़ जाएगा, और 3 दिन के बाद कुछ ट्रेसेस ही बच जाएगा। जापानीज पीपल नो दिस थिंग्स वेरी वेल। और वो क्या करते हैं कि अपने मेथड को ठीक करते हैं, मेथड को इम्प्रूवमेंट करते हैं। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू दैट ऑनलाइन में, ऑनलाइन गूगल में जापानीज रीडिंग टेक्निक्स का, जापानीज स्टडी टेक्निक्स का एक रिसर्च पेपर अवेलेबल है, 400 और 500 पेजेस का, 400 to 500 पेजेस। what you need to do, go to the Google and search the Japanese technique. You will get the 400 to 500 research paper, then read it. You will get amazing improvement upon you. तो मेरा पॉइंट ये है कि जापानीज टेक्निक सीखने के लिए आपको 400-500 पेजेस का वो जो आपका रिसर्च पेपर है उसको आप जाके सर्च कीजिए गूगल में और वहाँ से पढ़िए। देन डेफिनेटली यू हेल्प अ लॉट। So that's all for today. Thank you for watching. Thanks a lot. Good day. Bye. Take care. Love you all. Are you ready to learn the Japanese technique? Are you ready to learn the Japanese technique? Then continue. I am here to help you, and I am providing you the 5 important techniques that I have learned from these papers, and I am very happy to help you, and I am very happy to share you with these techniques. The first technique is samurai approach, and the very interesting samurai approach, अगर उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो इट विल बी एक्टिव रिकॉल। प्रोसेस क्या है कि एक होता है इनपुट, हमारा ब्रेन है, इनपुट एंड देन आउटपुट। गेटिंग माई पॉइंट। समुराई अप्रोच क्या है कि इनपुट पर काम करने के बजाय अंडरलाइन, हेडिंग, फिर उसको बोल्ड करना, नोट्स बनाना, उस पर काम करने के बजाय, इनपुट पर काम करने के बजाय वी हैव टू वर्क अपॉन आउटपुट। दिस इज द समुराई अप्रोच। हमें अपने आउटपुट पर काम करना होगा। आउटपुट पर कैसे काम करना होगा? आउटपुट पर काम करने का तरीका ये है कि आपको क्या करना होगा कि एक बार जो आप पढ़ते हैं, सपोज कर लीजिए आपका जो टाइम स्पैन आप लेते हैं 30 मिनट्स का, प्रोमोडोरो टेक्निक्स ले लीजिए, 25 मिनट्स आप पढ़े। 25 मिनट्स पढ़ने के बाद आपको अपने बुक्स को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको एक ब्लैंक शीट लेना है, और जो कुछ भी पढ़े हैं, जो कुछ भी आपको अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन याद है, उसको आपको रिकॉल करने का कोशिश करना है। ठीक है, आप जो कुछ भी पढ़ें उसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद उसको आप लिखिए।
मे बी आप उसमें की एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, मे बी उससे कुछ पैराग्राफ्स को लिख सकते हैं, उसको लिखिए। इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है ना, आपका जो मेमोरी होता है, वो स्ट्रेस्ड हो जाता है, वो एक तरह का न्यूरल पैटर्न बनाता है, न्यूरल कनेक्शन बनाता है, जो चीज़ आप पढ़े हैं उसको कनेक्ट करने का। और ये है आउटपुट पर काम करना, इसी को कहते हैं समुराई अप्रोच। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली जो है ना, आपका ब्रेन स्ट्रांग हो जाएगा किसी भी इंफॉर्मेशन को जल्दी और लॉन्ग टाइम तक रिटेन करने के लिए। हमारा ब्रेन मसल की तरह है, उसको अगर आप राइट वे में उसको स्ट्रेस दीजिए, हम नेगेटिव स्ट्रेस का बात नहीं कर रहे हैं, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन का बात नहीं कर रहे हैं, उसे राइट वे में, मतलब कि उसमें आप दबाव डालिए कि हम जो पढ़े थे आखिर क्या पढ़े थे। 30 मिनट्स, 25 मिनट्स, जो कि आपका प्रोमोडोरो टेक्निक्स है, उसके बाद उसको बंद कीजिए, और उसके बाद बंद करने के बाद उसको रिकॉल करने का कोशिश कीजिए। और अगर आप कॉन्टिन्यूसली ऐसा करेंगे तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेन क्या होगा ना, वायर्ड हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा। कैसे ट्रेंड हो जाएगा कि जो कुछ भी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका दिमाग में जाने लगेगा, याद रहने लग जाएगा। तो दिस इज़ द समुराई अप्रोच, और ये पहला टेक्निक है जापानीज स्टूडेंट का जो कि यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द कुमो मेथड। कुमो मेथड कुमो मेथड क्या है कि अपने लर्निंग को आपको स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स में आपको तोड़ना है। ठीक है, इसमें स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स में एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल, अगर आप ग्राफ जानते होंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, लर्निंग ग्रोथ होता है एक सीधा लाइन ऐसे, और एक एक्सपोनेंशियल बूम। ये जो टेक्निक होता है, लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, कन्फ्यूज़न क्या है कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये टोटली मिसकंसेप्शन है, बिकॉज जेम्स क्लियर ने अपने बुक एटॉमिक हैबिट में इसको क्लियरली मेंशन कर रखा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बी इट इन योर बिजनेस, बी इट इन योर करियर, बी इट इन योर एनी एरिया ऑफ लाइफ, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, अगर आप उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, डेली 1% आपको इम्प्रूव करना है। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा नहीं है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। नो नीड टू डूइंग मच इफर्ट एंड नो नीड टू गेटिंग मच टाइम इन इट, बट इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या करना है, सिर्फ 1% डेली आपको इम्प्रूव करना है। इसी टेक्निक को आपको लगाना है अपने लर्निंग में कि आपको एक साथ ओवरवेल्म नहीं हो जाना है, बंच ऑफ इंफॉर्मेशन आपको कैप्चर नहीं करना है। जैसे आजकल हमारा क्या हो गया ना कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, कभी यूट्यूब से देख लिए, कभी इंस्टाग्राम से देख लिए, कभी फेसबुक पर देख लिए, कभी टिकटॉक पर देख लिए, कभी कुछ क्लास में पढ़ दी, कभी कोचिंग में पढ़ दिए, कभी हमको और कोई कहीं पर लेक्चर दे दिया, कभी आप मेरा भाषण सुन लिए, रात में अल्टीमेटली क्या हुआ, दिमाग से सब इन्फॉर्मेशन बूम गायब। तो ये जो क्या है ना, ये एक रॉन्ग टेक्निक है, और ये हम देखा देखी करते हैं लोगों को। बट नीड क्या है कि आपको डेली 1% इम्प्रूव करना है। और अगर आप अपने लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अपने लर्निंग को आप स्मॉल बिट साइज में उसको ब्रेकअप कीजिए। यानी कि फर्स्ट स्टेप में 25 मिनट्स आप पढ़े, 25 मिनट्स पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको आप उसके आउटपुट पर काम करेंगे, यानी कि एक्टिव रिकॉल करेंगे। फिर जो एक्टिव रिकॉल कर लिए, देन आपको क्या करना है, देन आप उसमें 5 मिनट्स फिर ब्रेक लेने के बाद फिर से उसी को आप रिपीट करेंगे। रिपीट मतलब फिर से उस पीरियड को आप कंटिन्यू करेंगे कि फिर आप 30 मिनट्स कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे, फिर एक्टिव रिकॉल करेंगे, फिर आप 30 मिनट्स पढ़ेंगे, मे बी 25 मिनट्स भी हो सकता है, फिर आप उसको रिकॉल करेंगे। तो कम इन्फॉर्मेशन अक्वायर करना है, उसको रिकॉल करना है, देन थोड़ा रेस्ट करना है, देन थोड़ा अगेन कम इन्फॉर्मेशन अक्वायर करना है, फिर उसको क्या करना है, फिर उसको रिकॉल करना है। ये है आपका कुमो मेथड ऑफ जापानीज टेक्निक। And let's talk about the third method. Third method is also crucial, and this is known as the gardening technique. गार्डनिंग टेक्निक और स्पेस रिपीटेशन। ये टेक्निक क्या है कि डेफिनेटली आपका दिमाग वायर है, आपका दिमाग क्या करता है, अनयूज्ड इंफॉर्मेशन को वहाँ से डिलीट करता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि आपका जो मेमोरी का जो पेड़ है, जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो फेड हो रहा है, वो मुरझा जा रहा है, तो आपको फिर से उसको क्या करना है, उसको फेड नहीं होने देना है, मुरझाना नहीं है उसको। आपको फिर से उसको एक बार रिपीट कर लेना है, उसको आपको क्या करना है, रिकॉल कर लेना है।
तो क्या होगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं वो आपका क्या होगा, फिड नहीं होगा। और टेक्निक ये है कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसको 24 आवर्स के बाद आपको रिवाइज करना है, देन 72 आवर्स के बाद, देन 1 वीक के बाद, देन 1 मंथ के बाद। और फिर आप कहेंगे सर उसके बाद आपको जब लगे कि ये हम भूल सकते हैं, ये जो टेन्योर है कि 24 आवर, 72, 1 वीक, 1 मंथ, ये सबके लिए कॉमन है, बट इसके बाद का जो पीरियड है वो सबके लिए कॉमन नहीं होता है। अगर आपको लगेगा कि हम इतना दिन के बाद इसको भूल जाएंगे, देन आपको उस पॉइंट पर क्या करना है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है। तो ये है आपका गार्डनिंग टेक्निक। जब भी आपको लगे कि हम इस चीज़ को भूल भूल रहे हैं, ठीक है, या भूल जाएंगे, तो उस मोमेंट में आपको क्या करना है, उसको याद याद करना है। आपको अपने इंफॉर्मेशन का जो ट्री है उसको मुरझाना नहीं है, मुरझाने नहीं देना है, बल्कि टाइम टू टाइम उस पर गार्डनिंग करना है, उसमें आपको पानी पटाते रहना है, बाय बाय रिवाइजिंग, बाय रिकॉलिंग द थिंग्स व्हाट यू हैव लर्न। तो दिस इज गार्डनिंग टेक्निक। तो फर्स्ट क्या था कि आउटपुट पर काम करना है, एक्टिव रिकॉल। सेकंड था कुमो मेथड, यानी कि आपको क्या करना है कि बिट बिट साइज में इंफॉर्मेशन लेना है। ऐसा नहीं कि आप दिन भर पढ़ दिए और रात में सिर्फ बैठे हैं उसको रिवाइज करने, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। देन थर्ड टेक्निक क्या है कि गार्डनिंग आपको अप्लाई करना है, जब भी आप भूलने लगे उसको आपको रिवाइज करना है। एंड द फोर्थ वन इज़ वेरी क्रिटिकल एंड द वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी आपको हम इस वीडियो के एंड में आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक बताएंगे, इसलिए अगर उसको भी सीखना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। एंड द फोर्थ टेक्निक ऑफ जापानीज टेक्निक इज द सू प्रैक्टिस। सू प्रैक्टिस क्या है ना, कि जापानीज लोग अपने स्टडी को एक रिचुअल बना देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आप जैसे हमारे जो इंडियंस जो होते हैं, जो इंडियन लोग होते हैं, जब भी किसी रिचुअल्स को जब सेलिब्रेट करते हैं, किसी धार्मिक रिचुअल्स को जब सेलिब्रेट करते हैं, देखिएगा वो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं अपने धार्मिक रिचुअल्स से। इसलिए तो होता है कि हल्के से कुछ अगर पॉइंट को अगर कुछ ट्रिगर कर दिया जाए तो लोगों में झगड़ा हो जाता है। मीनिंग क्या है कि जितने भी रेसेस हैं, जितने भी यहाँ पर आपका ग्रीड है, जितने भी आपके यहाँ पर रिलीजियस पीपल लोग हैं, अपने अपने हैबिचुअल और अपने रिचुअल से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। जापानीज़ पीपल क्या करते हैं कि अपने लर्निंग को भी एक रिचुअल बनाते हैं और उससे इमोशनली कनेक्ट करते हैं अपने आप को। तो उनका टेक्निक क्या होता है, उनका टेक्निक ये होता है कि वो एक टाइम में एक पेन यूज़ करते हैं, और जब भी पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है कि एक कैंडल जलाते हैं, और कैंडल जलाने के बाद डीप ब्रीथ लेते हैं, इनहेल करते हैं, और फिर एक्सेल करते हैं। उससे क्या होता है कि वो लोगों के अंदर ये बचपन से ये एक एबिलिटी, ये बचपन से एक टेंडेंसी क्रिएट कर दिया जाता है कि ये भी एक तरह का धर्म है, पढ़ाई करना भी एक धर्म है। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो लोग इस तरह से रिचुअल बना लेते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं तो वो इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। और आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि जब आप किसी काम से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंटर कर जाता है, और जब वो ऐसा पढ़ते हैं तो उनका अटेंशन भी पीक पर होता है। आप इसको समझ सकते हैं, जब आप कोई भी रिचुअल्स फॉलो करते होंगे तब आपका अटेंशन भी पीक पर होगा, आप उससे इमोशनली कनेक्टेड हैं तो लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन तक जाएगा, डिस्ट्रैक्शन कम होगा, बिकॉज यू आर कनेक्टेड इमोशनली टू दैट थिंग्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से, यानी कि अगर आप अपने लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो उसको आप एक रिचुअल बना लीजिए कि ये मेरा एक धर्म है, और उसको एज अ धर्म आप कैंडल जला के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक पेन को यूज़ किया कीजिए, ठीक है, अपने बुक्स को, अपने कॉपी को, उसको चूमिए, उसको दिल से लगाइए। इस तरह से क्या होगा कि आप इमोशनली कनेक्टेड हो जाएंगे। एंड द लास्ट टेक्निक एंड द फिफ्थ वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट इज़ द काइजन टेक्निक। काइजन टेक्निक क्या है? वह है 6 मिनट ब्रेन एक्सरसाइज। काइजन जापानीज टेक्निक क्या है? 6 मिनट ब्रेन एक्सरसाइज। और ये जो 6 मिनट ब्रेन एक्सरसाइज है, ये क्या है कि आपको 2 मिनट एक्टिव रिकॉल करना है, 2 मिनट एक्टिव रिकॉल करना इन एवरी 3 आवर्स। इन एवरी 3 आवर्स आपको क्या करना है, 2 मिनट आपको एक्टिव रिकॉल करना है, 2 मिनट आपको स्पेस रिपीटेशन करना है, और 2 मिनट आपको फोकस प्रैक्टिस करना है। 2 मिनट आपको फोकस प्रैक्टिस करना है इन एवरी 3 आवर्स। Getting my point? So this is the five things that I have talked about the Japanese technique, which is way better than the Indian techniques of learning, reading, and retaining and recalling. The first one is nothing but the
samurai approach. The first one is samurai approach, that is active recall. Second one is kumo method, that is small manageable steps में आपको अपने पढ़ाई को तोड़ना है. And the third one is gardening technique, and the fourth one is सु practice. ठीक है, अपने पढ़ाई को रिचुअल बना लीजिए. एंड द फिफ्थ थिंग इज काइजन टेक्निक, 6 मिनट ब्रेन एक्सरसाइज, 2 मिनट एक्टिव रिकॉल, 2 मिनट स्पेस रिपीटेशन, एंड देन 2 मिनट इज focus mastery. So that's all for today. Thank you for watching and hope you getting and enjoy this video. And if you like the video, please hit the like button, and also if you have not subscribed our channel, please do that. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और खुश रहिए और एंजॉय कीजिए. थैंक यू वेरी मच.